रिसेंटली लिंक्डइन पर एक स्टोरी वायरल जा रही है अब्दुल अलीम की। उन्होंने लिखकर बताया कैसे उन्होंने 8 साल पहले एज अ सिक्योरिटी गार्ड जोहो कॉर्पोरेशन में काम शुरू किया था। वहां पर एक सीनियर ने उनमें टैलेंट स्पॉट किया, उससे पूछा यार तुझे कोडिंग वगैरह आती है? अब्दुल ने बताया थोड़ा बहुत HTML सीखा है स्कूल में, उसके बाद नो फॉर्मल एजुकेशन, नो कॉलेज डिग्री इन दिस स्टफ। बट सीनियर ने उस पर कॉन्फिडेंस दिखाया, पूछा तू सीखना चाहता है तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी। अब्दुल रोज 12 घंटे की अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली शिफ्ट खत्म करने के बाद उस सीनियर से सीखा। ये रिलेशनशिप 8 महीने चला, जब अब्दुल ने जिसके एंड में एक छोटी सी ऐप बनाई। जोहो ने उसको इंटरव्यू का चांस दिया एंड वाइल अब्दुल से उसको नहीं लगा था यार कि मतलब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इसमें, तुमने इंटरव्यू तो कर लिया, मैंने स्किल डेवलप कर ली, बट यू वोंट एम्प्लॉय मी, राइट? वेल, जोहो ने उसको चांस दिया और अब वो 8 साल से वहां पर काम कर रहा है। व्हाट एन इंस्पिरेशनल एंड मूविंग स्टोरी। बट आज हम एक लेवल और ऊपर जाने वाले हैं एंड बात करने वाले हैं उस कंपनी की जिसने उसे ये चांस दिया। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। आज बात करेंगे जोहो कॉर्पोरेशन की, जहां अब्दुल वाली स्टोरी निकल के आई है। बट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई सी उन्होंने कितने ऐसे और लोगों को हमारे यहाँ पे कंट्री में चांस दिया ग्रास रूट लेवल पे, और वो यूथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं टू इंश्योर सब लोग इंडिया में एक लिविंग बना पाए, और जो हम डेवलपिंग नेशन का टैग हमारे ऊपर है ना बहुत सालों से, वो एक दिन फाइनली डेवलप पे जाए। 25 साल हो चुके हैं कंपनी को। रिसेंटली उन्होंने 25 ईयर्स कंप्लीट किए। 95 या 96 कहीं बीच में शुरू हुई है। देयर फाउंडर श्रीधर वेम्बू, जिनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, वो खुद कहते हैं कि समवेयर वहां पे शुरू किया, तो बट रफली उन्हें पता है अभी अभी 25 ईयर्स हुए हैं। अगर कंपनी के बारे में पढ़ने जाओगे ना, इट्स अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग फॉर अ स्टार्टअप, और लाइक एनीवन जो लाइफ में कुछ भी सीखना चाहे। पूरी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, नो वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा, नॉट पब्लिकली ट्रेडेड। हम रोज पढ़ते रहते हैं ना, एक्स कंपनी को 10 मिलियन का फंडिंग मिला, वाई को 20 मिलियन का मिला। वेल, ऑल द फंडिंग्स इज फॉर स्केलिंग, बट टेक्निकली इट्स काइंड ऑफ अ लोन इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज तुम्हें उतनी जल्दी और स्केल करना है एंड इट हैज इट्स प्लेस, काफी लोगों को करना पड़ता है। ये कंपनी इसीलिए स्टैंड्स आउट। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दे एक्टेड एज देयर ओन वेंचर कैपिटलिस्ट। वो 5 साल काम करते थे, वही पैसा री इन्वेस्ट करते थे अपने बिजनेस में और आगे बढ़ाते थे। सो वाइल दैट साइड ऑफ द बिजनेस हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम, आज हम बात करेंगे उनके दूसरे साइड की, विच इज इन्वेस्टिंग इन पीपल, उनका कल्चर। अब्दुल की स्टोरी पढ़ते ही मुझे लगा यार आज इसी पे वीडियो बनाता हूं, व्हाट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। बट जब मैंने स्टोरी पढ़ी ना, मैंने उस स्टोरी को तो बहुत वैल्यू किया, बट मैंने और वैल्यू किया श्रीधर वेम्बू के विजन को, जिन्होंने देखा कि यार हमारे कंट्री में लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज चाहिए। मैं और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब बहुत हार्ड वर्किंग है यार। दिस कंट्री इज ब्रिमिंग विद एनर्जी, स्पेशली द यूथ। वी वांट टू वर्क हार्ड, वी वांट टू प्रूव आवर मेटल, बट अपॉर्चुनिटीज की कमी है। देयर इज वेरी लेस एवेन्यूज, सो लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आवर ओन एवेन्यूज, एंड जोहो जैसी कंपनीज ना चांस दे रही है लोगों को। दे डू नॉट केयर अबाउट फॉर्मल एजुकेशन। उन्होंने कहा हमें कॉलेज की डिग्री चाहिए ही नहीं, हम ग्रास रूट पे जाके ट्रेन करेंगे। जोहो यूनिवर्सिटी उनका एक एंडेवर है, which started with 2 professors and a handful of students. आज 800 स्टूडेंट्स है, 800 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल दीज रिमोट विलेजेस, जिनको ट्रेन किया जा रहा है। और अब्दुल जैसी और स्टोरीज बनेंगी, बिकॉज जोहो कर क्या रहे हैं ना, वो ग्रास रूट लेवल पे इन लोगों पे इतना हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको स्टाइपेंड दिया जाता है जब उनको यहाँ पे 18 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद इंटरव्यू किया जाता है और वो इस कंपनी में एम्प्लॉय कर लिया जाता है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय विद द राइट स्किल्स जो उस जॉब के लिए चाहिए। दे डू नॉट केयर अबाउट मार्क्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज उनको भी पता है कि सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है एजुकेशन का। इनफैक्ट आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज आर फॉलोइंग दिस रूट। गूगल ने भी अपना सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू कर दिया है, एंड पीपल आर सेइंग इन द नेक्स्ट 10 to 20 years you will see the college system severely come down in value। जैसे पहले याद है मूवीज कितना हैवी चीज होती थी, बट इंटरनेट आया, OTT आया, नाउ मूवीज आर जस्ट अ थिंग। कॉलेज एजुकेशन के साथ वही हो सकता है, गिवन कंपनीज कैसे उसको अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है। कमिंग बैक टू जोहो, वो इतना ध्यान रखे यार अपने एम्प्लॉयज का कि एम्प्लॉयज के बच्चों तक के लिए उन्होंने स्कूल्स बना दिए ताकि एम्प्लॉयज का खर्चा कहीं बाहर ना हो। व्हेन यू इन्वेस्ट दैट हेविली इन समवन, राइट, यू आर बाउंड टू गेट लॉयल्टी बैक। एंड मैंने इसको दूसरे इंटेंशन से भी पढ़ने की कोशिश की। वन ऑफ इट इज द नोबल कॉज, राइट, द कल्चर ऑफ इट। एंड अगर श्रीधर वेम्बू की तुम स्टोरी पढ़ोगे, इट्स एक्चुअली देयर, द कल्चर इज देयर। उनमें पेशेंस इतना है कि उन्होंने कंपनी को पूरा बूटस्ट्रैप किया। यूनिकॉर्न है आज कंपनी, इट्स एवैल्यूएटेड मोर देन 1 बिलियन। वेंचर कैपिटलिस्ट से 1 बिलियन उनको ऐसे मिल जाएगा यार। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आज भी पता है कितना बड़ा बूमिंग सेक्टर है। इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना, इंडिया बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी, चेन्नई में हेडक्वार्टर्स रखना। श्रीधर वेम्बू रियली हैज अ विजन, और अभी वो वापस सिलिकॉन वैली वगैरह सब छोड़ के आके चेन्नई में अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके सेटल कर गए हैं, वहीं से ऑफिस चला रहे हैं हेडक्वार्टर से। सो उनका विजन और कल्चर वाला साइड तो डेफिनेटली है, एंड ही जेन्युइनली फील्स इट। बट अगर तुम उसे बिजनेस सेंस में भी देखो ना, उनके पास अब कोई प्रेशर नहीं है कि मार्केट में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे, वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा एज ए लोन उन पर राइड नहीं कर रहा कि उनके ऊपर बहुत धक्का है ग्रो करने का। तो दे डोंट हैव टू गो टू द मार्केट एंड थ्रो मनी एट द बेस्ट टैलेंट कि आओ मुझे ज्वाइन करो। दैट्स व्हाट द बेस्ट कंपनीज आउट देयर डू राइट नाउ, राइट। उनको ग्रो करना होता है तो वो अच्छे टैलेंट को और पे करती हैं।
यहाँ पे जोहो कैन चूज अ डिफरेंट राउट। वो नीचे लेवल पे जाके टियर 2 टियर 3 सिटीज विलेजेस पे जाके लोगों को डेवलप कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोगों में टैलेंट बहुत है, उनको चांस दोगे ना तो तुम उनको ये सारे एवेन्यूज क्रॉस करा के सीधा सिस्टम में ले आओगे, उनको अच्छे वाले वर्किंग सिस्टम में जहां वो अर्न कर सके। एंड दैट्स अ ग्रेट एंडेवर। इनफैक्ट जो का पूरा कल्चर देखो, उन्होंने विलेजेस में जाके अपने ऑफिस सेटअप करने शुरू कर दिया 25-30 किलोमीटर फ्रॉम द विलेज, ताकि लोग अपने घर से जुड़े रहे, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। एंड देव स्टार्टेड विद 200 इंजीनियर्स, 20 एट ईच लोकेशन, और ऐसे अपने 10 ऑफिस पूरे इंडिया में फैला दिए हैं जो छोटे छोटे विलेजेस के पास हैं। एंड टुगेदर वो मिलकर एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट बना रहे हैं। When we read about things like 80% of the Indian engineers are unemployable, you're really angry at like what are the colleges doing, dude? And that's where companies like Zoho step in. People like Sridhar Vembu step in, जिनके पास एक genuine vision है, जो genuinely country के youth को आगे chance भी देना चाहते हैं। At the same time वो अपनी कंपनी का भी प्रॉफिट कर रहे हैं, बिकॉज तुम स्किल उनकी कंपनी के लिए दे रहे हो। सो इट्स अ विन विन। बहुत ही अच्छा तरीका है ये कलेक्टिव ग्रोथ का, कि लोग भी ग्रो करें और हम भी ग्रो करें। दैट्स अ वेरी रेयर थिंग दैट यू विल फाइंड इन मॉडर्न कैपिटलिज्म। जनरली अब गिव एंड टेक हो गया, मैं तेरे लिए करूंगा तू मेरे लिए कर। इट्स अ वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। व्हाट अ वेलकम चेंज टू लुक एट अ कंपनी लाइक जोहो, जहां पे इतना बॉन्डेड रिलेशनशिप है लॉयल्टी एंड ग्रोथ का। तो आज की लर्निंग गाइस यहीं से आती है, इसी थॉट से आती है। जॉन मैक्सवेल की कोट है, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, इन्वेस्ट इन हेल्पिंग अनदर पर्सन टू रीच हिज और हर पोटेंशियल। किसी में इन्वेस्ट करो, रिलेशनशिप बनाओ, आगे तुम दोनों बहुत आगे जाओगे। मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप से छोड़ के जाऊंगा श्रीधर वेम्बू के इंटरव्यू से, जो ये पूरी मेंटालिटी उनकी कुछ लाइंस में आपको बयां कर देंगे। एंड यू विल सी द मैन हाउ ही लुक्स एट एजुकेशन एंड इन्वेस्टिंग इन अदर्स। एंड उनको पता है कि करेंट जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा कैसा है। बट बिफोर दैट अ फाइनल मैसेज वुड भी, अगर आपको वैल्यू दिख रही है हमारे कंटेंट में, डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है। दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ। If you have worked at all for 3, 4, 5 years, you know these things to be true. The grades in college, the degrees, and the job performance don't correlate very well. Just because somebody has excellent grades in college doesn't mean they're awesome at work. And just because someone came from a fancy school doesn't mean they're going to be very successful in the job, right? These things we have all observed. The thing is, oftentimes we make these observations, but we don't act on them.